आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राज्यों से कोविड मरीजों और दैनिक मृत्यु पर नियंत्रण के लिए अत्यधिक प्रभावी उपाय करने को कहा। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद रखने के दिए निर्देश। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ में कल 280 करोड़ रुपए की लागत के 2 फ्लाईओवर परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों की टीम गठित कर प्रदेश के सभी गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए कहा है। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने उन राज्यों से तत्काल और प्रभावी उपाय करने के साथ ही मानक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है, जहां से कोविड के मामलों में वृद्धि और इनसे होने वाली मौतों के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशक और स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में यह कहा गया कि टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के साथ शहरी क्षेत्रों में हाल ही में कोविड मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण फैलने के साथ साथ स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे सहित स्थानीय प्रशासन पर भारी दबाव पड़ेगा। बैठक के दौरान राज्यों में अस्पतालवार होने वाली मृत्यु की समीक्षा, उचित रणनीति तैयार करने और अस्पतालों में देर से प्रवेश संबंधी चिंताओं को दूर करना और राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश राज्यों को दिया गया है। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला कार्य योजना बनाने, 24 घंटे तक चलने वाले आपात केंद्र और सूचनाओं की समयबद्ध आदान प्रदान पर जोर दिया गया है और साथ ही प्रतिदिन होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को और मजबूत करने की सलाह राज्यों को दी गई है। बैठक के दौरान दवाई भी और कड़ाई भी के संदेश को और उजागर करने की सलाह राज्यों को दी गई है। इसके अलावा सभी पात्र लाभार्थियों के टीकाकरण के लिए समयबद्ध योजना तैयार करने के बारे में भी सलाह दी गई है। राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे लगातार कोविड नमूनों की जांच बढ़ाएं ताकि संक्रमण 5% या उससे नीचे रहे। इसके अलावा RT-PCR परीक्षणों को सुनिश्चित किया जाए। संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की भी सलाह दी गई है। कोविड मामलों में वृद्धि की रिपोर्टिंग, प्रत्येक जिले में प्राथमिकता वाले आयु वर्गों के लिए टीकाकरण, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को योग्य स्वास्थ्य देखभाल, श्रमिकों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और पात्र आयु वर्ग के 100% टीकाकरण की समयबद्ध योजना की भी सलाह दी गई थी। इसके अलावा पर्याप्त वैक्सीन की खुराक सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ तालमेल स्थापित किया जाए। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड की वर्तमान स्थिति पर जानकारी दी। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कोविड के कारण प्रभावी व्यवहार परिवर्तन के तरीकों पर चर्चा की। प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को 11 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान शिक्षकों का स्कूलों में आना अनिवार्य होगा। श्री योगी ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का अनिवार्य उपयोग, सैनिटाइजर
सैनिटाइजेशन का पालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने निगरानी समितियों को सक्रिय करने के साथ साथ सर्विलांस सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि त्योहारों और पंचायत चुनावों के लिए दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। ऐसे में गांवों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने लखनऊ, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद तथा आगरा में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि इन जनपदों में L2, L3 बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। कोरोना टीकाकरण कार्य की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब टीकाकरण के कार्य को तेजी से बढ़ाना होगा। इसके लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर भी टीकाकरण हो रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह तथा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल लखनऊ में 280 करोड़ रुपए की लागत के 2 फ्लाईओवर परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। विकासनगर स्थित मिनी स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि टेढ़ी पुलिया पर चौराहे पर फ्लाईओवर बनने से लोगों को यहां लगने वाले भारी भरकम जाम से निजात मिलेगी। उन्होंने इस दौरान सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इंदिरानगर से लेकर IIM तक कई फ्लाईओवर बनाने का भी अनुरोध किया। टेढ़ी पुलिया चौराहे पर 1830 मीटर लंबे 4 लेन चौड़े और 5.5 मीटर ऊंचे फ्लाईओवर का लोकार्पण हो रहा है, जिसकी निर्माण लागत लगभग 88 करोड़ की है। और इस चौराहे की ट्रैफिक सर्वे में औसत दैनिक ट्रैफिक वाहनों की संख्या 42,000 तक पाई गई, जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिससे फलस्वरूप हर समय भारी जाम की स्थिति बनी रहने से अत्यंत वाहनों की गति धीमी हो जाती थी और जिसके परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से लोगों के समय की बर्बादी होती थी और प्रदूषण भी बढ़ता। इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखकर 4 लेन के फ्लाईओवर का निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2017 में श्रीमान गडकरी जी द्वारा प्रदान की गई थी। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में कहा कि लखनऊ से कानपुर के बीच प्रस्तावित एक्सप्रेसवे हाईवे 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से लखनऊ से कानपुर की दूरी आधे घंटे में तय की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि हमारा मंत्रालय कई बड़े काम उत्तर प्रदेश में कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों का जिक्र कभी बीमारू राज्य के रूप में किया जाता था, उनका उल्लेख आज विकास के लिए किया जा रहा है। हमने जो विशेष रूप से पिछड़े हुए राज्य में विकास करने के लिए जो प्राथमिकता दी थी, उसके फल अब दिखने लगे हैं। जो राज्यों का उल्लेख बीमारू राज्य करके किया जाता था, वो राज्य आज प्रगति और विकास के ऊपर तेजी से दौड़ रहे हैं। और मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का धन्यवाद भी करूंगा और उनका अभिनंदन भी करूंगा। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चौफेर विकास कर रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गडकरी ने प्रदेश में 7,250 करोड़ रुपए की 680 किलोमीटर लंबी 21 नई सड़क परियोजनाओं की भी घोषणा की। समारोह में उपस्थित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से किया जा रहा है। राज्य में इस समय कई एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार प्रदेश में विकास की जो भी कार्य करेगी, राज्य सरकार उसमें अपना पूरा सहयोग देगी। समारोह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को अधिकारियों की टीम गठित कर प्रदेश के सभी गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए कहा है। गेहूं क्रय केंद्रों पर 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने गेहूं क्रय केंद्रों पर प्रतिदिन की खरीद की समीक्षा करते हुए इसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लघु और सीमांत किसानों से गेहूं की खरीद के लिए सप्ताह में 3 दिन आरक्षित किए जाएं और इन किसानों के लिए गेहूं क्रय केंद्रों पर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी सुचारू रूप से रखी जाए। मुख्यमंत्री ने आबकारी तथा पुलिस विभाग से अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए संयुक्त कार्यवाही करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल उनके आवास पर आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के चेंचू आदिवासी बच्चों के एक दल ने भेंट की। चेंचू आदिवासी बच्चों का यह दल हिमालयन एक्सपेडिशन पर निकला है।
मुख्यमंत्री ने इस दल को उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान रहने खाने से संबंधित सभी व्यवस्थाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। इन्होंने विगत 6 फरवरी 2021 को अपने जनपद से यह अभियान शुरू किया था। यह दल नागार्जुन सागर, हैदराबाद, नागपुर, मैहर देवी, सतना, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या होते हुए बद्रीनाथ जा रहा है। इस दल में कुल 20 बच्चे हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राज्यों से कोविड मरीजों और दैनिक मृत्यु पर नियंत्रण के लिए अत्यधिक प्रभावी उपाय करने को कहा। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद रखने के दिए निर्देश। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ में कल 280 करोड़ रुपए की लागत के 2 फ्लाईओवर परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों की टीम गठित कर प्रदेश के सभी गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए कहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।